और अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का अधिवेशन होने वाला है। भारत मंडपम में बीजेपी का अधिवेशन होगा। अधिवेशन में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसका हिस्सा बनेंगे। अधिवेशन का समापन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। बीजेपी लगातार कोशिशों में है कि किस तरीके से 2024 के आम चुनाव में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सके। और इस बार जो नारा दिया गया है एनडीए के लिए 400 प्लस का, कैसे उसको अचीव किया जाए, इस दिशा में आज एक बड़ी बैठक है। क्योंकि आज बीजेपी का ये जो अधिवेशन है वो शुरू हो रहा है। जो बड़ी बात है वो ये है कि पार्टी के तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो आज भारत मंडपम में जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 2 दिवसीय अधिवेशन है। इसमें कई सारे प्रस्ताव, कई सारी चर्चाएं, कैसे केंद्र की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है, कैसे उन सीटों पर काम करना है जहां पर पिछली मर्तबा यानी कि 2019 के आम चुनाव में पार्टी को वैसी सफलता नहीं मिली थी, इसको लेकर के रणनीति बनेगी। क्या ये पूरा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, वो आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होने वाली है। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त मौजूद हैं। और अदिति, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी साल के 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है और ऐसे में तो अब एक बड़ी अग्नि परीक्षा है 24 के आम चुनाव से जुड़ी हुई। आज जो अधिवेशन की शुरुआत हो रही है, क्या इसके मायने और क्या उम्मीद? देखिए, आपने कहा कि इलेक्शन मोड में रहती है। सही मायने में प्रिया मेहनत के मोड में भी रहती है। आप देखिए, तमाम तरीके की चुनाव प्रचार स्थितियां के बावजूद भी ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश भर से 11,000 जी देखिए, 2 लुटेरे घूम रहे थे बिहार में। कल देश का लुटेरा राहुल गांधी गए थे और प्रदेश में को जिसने लूटा है, जिसके परिवार ने पूरे बिहार को लूटने का काम किया है, वही लुटेरे वहां पर कल देखने को मिले। स्वाभाविक है, भारत श्रेष्ठ हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आगे जाएगा। तो बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को भी आप सुन रहे थे, जो कि लालू यादव पर और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए। लेकिन आज का दिन क्योंकि बीजेपी के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार बनी हुई हैं। अदिति, बहुत माफ़ी के साथ क्योंकि आपको रोकना पड़ा था, आप अपनी बात प्लीज़ कंटिन्यू करें। बिल्कुल, देखिए, जैसा आपने बिहार का जिक्र किया, आज की बैठक में भी जो बिहार को लेकर और महाराष्ट्र को लेकर जितने भी तमाम कार्यकर्ता आएंगे, वो उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि देश भर से 11,000 से ज्यादा डेलीगेट जुटेंगे और लगातार दूसरी पार्टी के लोग परेशान होकर कह लें या सत्ता की वजह से कह लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव की जीत के लिए रोड मैप तैयार होगा और इस बैठक में जब ये शुरुआत होगी तब जेपी नड्डा की अध्यक्षता, जेपी नड्डा के भाषण से शुरू होगा और खत्म प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से होगा। अब आप देखिए कि इतने हजारों में कार्यकर्ता हैं, उनको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आज के बाद से जब आप अपने अपने विधानसभा, लोकसभा, अपने अपने शहर, अपने अपने राज्य पहुंचेंगे, तो आपको किस तरीके से, किस उम्मीद से, किस तरीके की बात करनी है, किस ऊर्जा से वापस लौट के घर घर तक पहुंचना है। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। इसमें पार्टी के 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। राष्ट्र कार्यकारिणी, राष्ट्र परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव को जीतने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल के सत्ता के दौरान किए गए पार्टी द्वारा बड़े निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव और कैसे उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर के भी रणनीति बनेगी। अदिति, लौट रही हूँ आपके पास। ये तस्वीरें भी क्योंकि आनी शुरू हो गई, वो अपने दर्शकों को हम बता रहे थे। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच ये है कि बीजेपी के अधिवेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। देश भर से 11,000 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें जुटेंगे, जिसका जिक्र हमारी पॉलिटिकल एडिटर कर रही थी। चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। किस तरीके से बीजेपी रणनीति बनाती है वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में आज 11,000 से ज्यादा डेलीगेट्स भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़ने वाले। और सबसे बड़ी बात है कि ये देश के अलग अलग राज्यों से होंगे। 3 कैमरों के जरिए वहां पर क्या हलचल है वो आप समझिए। कैमरा नंबर 1 वहां पर आपको नजर आएगा कि बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स वहां पर लगाए गए हैं। कैमरा 2 में आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर जो तमाम
कलाकार हैं उनकी प्रस्तुति देखने को मिल रही है। कैमरा नंबर 3, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और ये जो लोग हैं वो देश के अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बिहार से भी आप देख रहे थे कि वहां पर सम्राट चौधरी पहुंचे और अलग अलग राज्यों से तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर जुट रहे हैं क्योंकि आज से महामंथन की शुरुआत होने वाली है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य तय किया है कैसे उसको अचीव किया जाए, इस दिशा में किस तरीके से कदम बढ़ाया जाए, इसको लेकर के बात होगी। और सबसे बड़ी बात कि जो अधिवेशन है जब इसका समापन होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। वो जीत का मंत्र देंगे, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का कैसे संचालन हो ये कोशिश रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आज जब इतने बड़े अधिवेशन की शुरुआत हो रही है तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जब इसका समापन होगा तो उस संबोधन में भी तमाम बड़ी बातों का जिक्र होगा। फिलहाल के लिए भारत मंडपम से ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार बनी हुई हैं। अदिति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे लिए 4 जातियां हैं, किसान, युवा, गरीब और महिलाएं। अब जब रणनीति बनाई जा रही है तो क्या हम ये मांग करके चले कि इन चारों जातियों के इर्द गिर्द बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहेगी आगामी चुनाव में? बिल्कुल रहने वाली है। यही है जिस हिसाब से संसद में अपर हाउस लोअर हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ था उसमें भी उन्होंने इन तमाम लोगों की बात की थी। यही पूरे चुनाव का टेम्परामेंट है, यही पूरे चुनाव का टोन है और आज भी इन पर बात होगी। साथ में देखिए राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पेश होना है और यही कहा जा रहा है कि अधिवेशन में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश होगा। तब राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार के 10 साल की बड़ी उपलब्धियां गिनाते हुए 2024 चुनाव को लगातार तीसरी जीत का अपना रोड मैप पेश किया जाएगा, जिसमें गरीब, महिला, किसान, युवा इन सबका कैसा उत्थान हुआ है और आगे सरकार आएगी तो कैसे कैसे इन चारों जातियों को आगे बढ़ाना है, इस पर बात होगी। साथ ही आर्थिक प्रस्ताव में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया जाएगा, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कर चुके हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी के किसानों के लिए अब तक किए गए काम, उस पर चर्चा और भविष्य में किसानों के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर भी बात होगी। लेकिन जैसा किसानों की बात हो रही है तो गरीब, महिला, युवा, किसान इन सबको मद्देनजर रखते हुए कैसे मध्य प्रदेश में इतनी बम्पर जीत हुई महिलाओं से, किस तरीके से हम महिलाओं को योजनाएं बता सकते हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ हुआ है, ये तमाम बातों पर बातचीत की जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लिया जा सकता है। बीजेपी राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जन जन तक पहुंचाना चाहती है और जिसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। हाल ही में 3 राज्यों में पार्टी की जीत पर भी धन्यवाद प्रस्ताव आ सकता है। और साथ ही पिछले साल संसद में के पास हुए महिला आरक्षण बिल, जिनका आप जिक्र कर रही हैं, किसानों पे बात होगी, महिला आरक्षण बिल पे बात होगी, राम मंदिर जो एक सेंटिमेंट है देश का, तो महिला आरक्षण पर भी धन्यवाद प्रस्ताव आ सकता है। बीजेपी महिला सशक्तिकरण के अपने नारे को लेकर भी जोर शोर से चुनाव में उतरना चाहती है। ठीक है अदिति, कई मायनों में बेहद खास है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।